मैं जितेंद्र। ये जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सारा मैथ्स ट्रिकी में रहेगा और कुछ अंत में जीके भी होंगे। प्रभात travels a distance of 240 kilometer at a fixed speed. If he cycled at a distance of 3 kilometer more every hour, then he takes 4 hours less time to reach the destination. How many kilometer per hour did प्रभात एक्चुअली राइड द बाईसाइकिल? प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की गति दूरी तय करता है, ठीक है। यदि वह प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर अधिक तेज गति से साइकिल चलाता है तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे कम समय लेता है। प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर पर आवर की गति से चलाई? देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ट्रिकी भी है, तो बनाते हैं। देखिए यहां क्या दिया हुआ है, 3 किलोमीटर अधिक तेज गति से साइकिलिंग करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, 4 घंटे कम समय लगते हैं। कितने? 4 घंटे कम समय लगते हैं। अब ये दोनों को इंटू करके लिखना है टेबल के फॉर्म में, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 इस टाइप का करके लिखना है। फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 इस टाइप का लिखना है। और ये दोनों क्रॉस मल्टीपल करके 240 के बराबर में आना चाहिए। तो करते हैं। 3 के 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 4 12, और इधर क्या था, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, और यहाँ एक और ले लेते हैं, 3 3 6, 3 3 9, 3 12, 3 5 15, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 12 इंटू 20 और 15 इंटू 16, ठीक है। ये दोनों को मल्टीपल करने पर आपका 240 के बराबर में आ रहा है, ठीक है। 240 के बराबर में आ रहा है। अब ये इसको भूल जाइए, इसका कोई काम नहीं है। बस इंपॉर्टेंट जो है ये है 12 गुने 20 और 15 गुने 16। पहले क्या किए, इंटू के फॉर्म में सबको लिख लिए टेबल के फॉर्म में। 3 के 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, फिर 4 का 4, 4 8, 4 12, 16, 4 5 20। और देख लेना है पहले कि किसको किससे क्रॉस मल्टीपल करके इसके बराबर में आना चाहिए। तो 12 गुने 20 के बराबर में आ रहा है और 15 गुने 16 के बराबर में 240 आ रहा है, ठीक है। तो हमको इसका आंसर लाना। तो देखिए ध्यान से देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, 4 घंटे कम समय ले रहा है, 4 घंटे कम समय ले रहा है, ठीक है। ये था आपका स्पीड, क्या था ये आपका किलोमीटर डिस्टेंस में था इधर, और ये क्या था, टाइम में था। तो हमको मेन इंपॉर्टेंट है टाइम को देखना, टाइम को देखना। तो क्या बोलता है, 4 घंटे कम समय ले रहा। अब कम समय ले रहा है तो वो आगे तो नहीं बढ़ेगा, ऊपर ही कोई और जाएगा, ठीक है। मतलब 20 तो नहीं होगा, ज्यादा बोलता है कि 4 घंटा ज्यादा समय ले रहा तब 20 होता। 4 घंटे कम समय ले रहा है यानी ऊपर की ओर बढ़ रहा, यानी 20 ना होके 16, 16 के करीब में, ठीक है। अब 16 के सीधे में क्या है, 12 है। 16 के सीधे में क्या है, 12 है। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 12 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 12 करेक्ट आंसर है, ओके। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है, आगे भी देखते हैं। ये हिंदी में पढ़ देते हैं। कृष्णा ने एक निश्चित गति से 90 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि वह हर घंटे 3 किलोमीटर धीमी गति से साइकिलिंग चलाता तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 5 घंटे और लग जाते, ठीक है। किलोमीटर पर आवर की गति क्या है जिस पर कृष्णा वास्तव में साइकिलिंग चलाता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन वैसा ही है, ठीक है। तो बनाते इसको। पहले हम इधर देखते हैं, यहाँ क्या है, 3 किलोमीटर वाला है। फिर इधर 5 आवर्स मोर आवर, ठीक है, टाइम। तो यहाँ लिख देते हैं किलोमीटर, ये साइड में किलोमीटर, ये साइड में टाइम लिख देते हैं, ठीक है। और किसके बराबर में लाना है, 90 के बराबर में लाना है, 90 के बराबर में लाना है ना। तो लिखते हैं, या पहले यहाँ 3 है, 3 को लिखते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, और बाद में भी ले जा सकते हैं यदि इधर ना आए तो। और इधर क्या है, 5 आवर ज़्यादा लगता है, ठीक है। 5 आवर्स मोर, यानी 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। अब हमको 90 के बराबर में लाना, तो 90 के बराबर में देखते हैं। 3 गुने 20 नहीं आ रहा है, फिर 6 5 30 नहीं आ रहा है, फिर 10 9 90, और 15 6 के 90, यानी ये दोनों इसके बराबर में आ रहा, क्रॉस मल्टीपल करके, ठीक है। 90 के बराबर में आ रहा है। अब इसका तो कोई मतलब नहीं है, 3 5 कोई मतलब नहीं है।
तो अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है 5 आवर्स मोर, मोर यानी ज़्यादा, तो ज़्यादा क्या 15 से ऊपर 10 में है तो क्या है वो कम है। अब 10 से ज़्यादा कौन होगा 15 है, 15 है तो 15 ये टाइम था। अब इसके सीधा में कौन सा है नंबर 9 है, इसके सीधा में कौन सा नंबर है 9 किलोमीटर है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है 9 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए यहाँ पे आंसर है ये वाला आंसर। ठीक है देख लीजिए एक और क्वेश्चन, बहुत इजी तरीका है। ठीक है ये वाला, ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर विथ ए सम स्पीड, इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 20 किलोमीटर पर आवर इट विल कवर द सेम डिस्टेंस इन 2 आवर लेस, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत कोई छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है और लंबा बनता है, और वो ये लंबा नहीं है ट्रिक्स में हम बना रहे हैं। ठीक है तो बनाते हैं, सेम वैसा ही करेंगे। यहाँ क्या बोल रहा है इंक्रीज स्पीड कितना है 20 किलोमीटर है, और फिर क्या बोलते हैं टाइम कितना है 2 आवर्स लेस है, तो यहाँ लिख देते हैं किलोमीटर पर आवर। ठीक है वहाँ क्या था डिस्टेंस था। ठीक है उस जगह पे यहाँ किलोमीटर पर आवर, इधर टाइम, मेन क्या देखना है टाइम देखना है। ठीक है मेन क्या देखना है टाइम देखना है। ओके तो लिखते हैं इसके बराबर में 240 के बराबर में ले जाना हमको, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, इतना ही ले जाते हैं आ जाएगा। फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है अब देखिए क्रॉस मल्टीपल कीजिए 240 के बराबर में आ रहा है कि नहीं देखते हैं। 6 4 24 और 6 4 24, ये दोनों के क्रॉस मल्टीपल करने पे इसके बराबर में आ रहा है, 240 के बराबर में आ रहा है। ठीक है तो 2 आवर्स लेस बोला था यानी ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। ठीक है नीचे की ओर नहीं, 6 नहीं 4 4 ऊपर की ओर। ठीक है ऊपर की ओर 4 वाला लेंगे तो 4 के सीधे सीधे में कौन ऐसा है 40 है, 40 किलोमीटर पर आवर है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है 40 किलोमीटर पर आवर करेक्ट आंसर है। था इजी। नेक्स्ट देख लीजिए, दो स्थान ए और बी के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है, दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते हैं। 2.5 आवर्स बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। ठीक है यानी 300 में से 25 किलोमीटर रह जाती है, तो यात्रा कितना किया होगा। आगे और क्वेश्चन देख लीजिए, पहले आगे बढ़िए। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर अधिक हो तो प्रत्येक स्कूटर की चाल पर आवर में ज्ञात कीजिए। ठीक है किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए हर स्कूटर की चाल। दो स्कूटर था, एक इधर से खुलता एक उधर से खुलता ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है तो ये भी ट्रिक से ही बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है देखिए 300 किलोमीटर था टोटल, जिसमें से 25 किलोमीटर रह जाता है, तो कितना वो सफ़र किया होगा, कितना सफ़र किया होगा 300 में से 25 घटा दीजिए तो कितना आएगा डिस्टेंस 275 आएगा। 275 आ गया, टाइम दिया है 2.5 दिया है, तो मेरा स्पीड निकल जाएगा। स्पीड इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, यानी 275 बटा 2.5, पॉइंट को हटा के ऊपर में इंटू 10 कर दीजिए, सिंपल है। ठीक है तो ऊपर में क्या हो गया 2750 हो गया। अब काटिए यानी 25 एकम 25। ठीक है और इधर कितना बच गया 2 बच गया, फिर 25 एकम 25 यानी 110 आएगा। ठीक है 110 किलोमीटर पर आवर आएगा। स्पीड कितना आएगा 110 किलोमीटर पर आवर आएगा। और ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला था 10 किलोमीटर घंटा अधिक है दोनों स्कूटर के बीच की दूरी। ठीक है तो ऑप्शन देखिए अब यहाँ चेक कर लीजिए, 50 और 60 कितना होता है 110 होता है ना 110, और 50 और 40 कितना होता है 100 होता है। तो हम कौन सा लेंगे ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में ये लेंगे। ठीक है 50 और 60, और इसके बीच की ये दूरी कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर की दूरी है ना 50 और 60 के बीच में। 50 और 60 के बीच में कितना है 10 किलोमीटर की है, फर्क है ना दोनों का डिफरेंस 10 किलोमीटर का, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। और दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है 50 और 60 को 110 के बराबर में आ रहा है ना, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में हो या रेलवे में। ठीक है ये ट्रिक से बता रहे हैं। ये देखिए मनोज स्पेंड्स 33% ऑफ हिज इनकम्स ऑन फूड, ही रिसीव एन इंक्रीज ऑफ रुपीज इतना 1000 इन हिज सैलरी बट डिड नॉट इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन फूड ड्यू टू विच
हिज एक्सपेंडिचर ऑन फूड वाज रिड्यूस टू 27%। व्हाट वाज द इनिशियल सैलरी। देखिए क्या बोलता है, मनोज जो है अपना आय का, ठीक है, इनकम का 33% भोजन पे खर्च करता है और उसकी सैलरी भी 1,000 रुपया बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी सैलरी पे 1,000 रुपया बढ़ जाती है, परंतु उसका जो खर्चा था खाने पे वह नहीं बढ़ता है, ठीक है, जिसके कारण उसका घट के खाना पे जो खर्चा था उसका घट के 27% हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ट्रिक से बनाएंगे, ठीक है, 27% हो जाता है। मनोज स्पेंड 33% ऑन हिज इनकम। इनकम तो पता नहीं है, इनकम पता नहीं है, इनकम को हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक्स गुने 33/100 इक्वल टू का साइन देंगे, ठीक है। फिर क्या बोला था, 1,000 रुपया बढ़ जाता है इनकम में, उसका सैलरी में 1,000 रुपया इंक्रीमेंट होता है, तो 1,000, ओके। और क्या बोलता है कि खाना में, मतलब क्या था यार, डू नॉट इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन फूड, मतलब खाने में जो खर्चा था वो नहीं बढ़ता और जाके घट जाता है 27%, ठीक ना। तो इंटू 27 बटा कितना 100/100। अब देखिए ये 100 काट दिए, ठीक है, कट गया 100, तो इधर कितना हो गया 33x हो गया, इधर 33x इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 27x प्लस कितना हो जाएगा 2700 हो जाएगा, 27,000 हो जाएगा, सॉरी 27,000, ठीक ना। अब 33 में से 27 जाएगा तो कितना होगा 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 27,000 हो जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 क्या कर देंगे 27 के नीचे कर देंगे, ठीक है ना। x इक्वल टू 27,000/6 हो जाएगा। अब काटिए कितने बार में कटेगा, 6×12 6 18 6 4 24 फिर 6 5 30 यानी 4500 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 4500 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, इजी था। देखिए 4500 कहाँ पे, यहाँ पे ये रहा। नेक्स्ट, ए पर्सन ट्रेवल बाय ट्रेन एट ए सम डिस्टेंस ऑन फुट टू कंप्लीट द total distance of 80 kilometer in 2 hours. If the travel 100 kilometer per hour by train and 20 kilometer per hour on foot, what is the distance covered by train? ये आपका आरआरबी ग्रुप डी एलपी और जेई में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए हिंदी में। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की कुल दूरी की यात्रा 2 घंटे में पूरी करने के लिए रेलगाड़ी ने क्या यार क्या क्या लिखा गया, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की कुल दूरी यात्रा 2 घंटे में पूरी करने के लिए रेलगाड़ी से और कुछ दूरी पैदल चलकर करता है, ठीक है, यात्रा। यदि उसने रेलगाड़ी से यात्रा 100 किलोमीटर पर आवर और पैदल यात्रा 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से की तो रेलगाड़ी से तय की गई दूरी क्या है। देख लीजिए इंग्लिश में ही, इजी है, ठीक है, बन जाएगा, सिंपल बता दे, ठीक है। एक डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर है डिस्टेंस, ठीक है, जो कि उसको 2 घंटे में पूरी करनी है और वो ट्रेन से 100 किलोमीटर पर आवर की गति से करता है और पैदल 20 किलोमीटर पर आवर की गति से करता है, ठीक है। तो हमको इसमें ट्रेन का डिस्टेंस निकालना है, ट्रेन का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ट्रेन का। तो देखिए सिंपल है, हाँ, टोटल 80 किलोमीटर है, क्या बोलता है, एक ट्रेन से करता है और रेल करता है, तो ट्रेन वाला हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, एक्स किलोमीटर ले लेंगे, ठीक है, एक्स किलोमीटर ले लेंगे। और जो पैदल से कर रहा है यानी फुट से जो कर रहा है वो कितना ले लेंगे 80 किलोमीटर ले लेंगे, ठीक है, 80 किलोमीटर ले लेंगे। अब टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। तो टाइम कितना दिया था 2 आवर्स दिया था, टाइम कितना था 2 आवर्स था ना, टाइम 2 आवर्स बाहर में लिख दिया, ओके। उसके बाद क्या था, एक्स डिस्टेंस ऊपर में रहता है बटा कितना था, ट्रेन से कितना कर रहा था किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर आवर की गति से कर रहा था, ठीक है, प्लस का साइन रहेगा, मिल के कर रहा था, दोनों जोड़ा में था, ओके। इधर 80 माइनस एक्स बटा ये किसका था, ये फुट का था, 80 माइनस एक्स बटा 20 किलोमीटर पर आवर पैदल से कर रहा था, ठीक है। अब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 100 ही एलसीएम आएगा, ओके, ठीक है। 100 कटेगा, इधर एक्स हो जाएगा, प्लस 20 पचे 100 डिवाइड देंगे, 100 को 20 से डिवाइड देंगे, ठीक है, 5 आएगा, 5 को ऊपर इंटू कर देंगे तो कितना आएगा 8 पचे 40, 8 पचे 40, ठीक है, यानी 400 आएगा,
400 माइनस 5x हो जाएगा। ओके ठीक है। अब 5x में से ये 100 जो है उधर चल जाएगा, 2 था ना, तो ये जो 100 है उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या होगा, 200 हो जाएगा। ओके, और इधर कितना हो गया, 5x से x जाएगा तो कितना होगा, 4x हो जाएगा 4x, और इधर कितना है, 400 है, प्लस 400 है। ठीक है, ओके ओके, माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, 4x क्या रहेगा, माइनस का साइन, क्योंकि देखिए बड़ा में है, माइनस 5x है, तो जो बड़ा रहता है वही साइन होता है। ठीक है, अब ये जो 400 था, 400 उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस 200 हो जाएगा, माइनस 200 हो जाएगा। अब इधर क्या हो गया, माइनस 4x हो गया। अब x इक्वल टू क्या होगा, एक माइनस माइनस कट गया, x इक्वल टू क्या होगा, 4 5 20, यानी आपका आंसर 50 किलोमीटर की गति से, किलोमीटर सॉरी गति बोल रहे, 50 किलोमीटर जो है वो आपका रेलगाड़ी से तय किया वो दूरी को। ठीक है, इस दूरी को तय किया 50 किलोमीटर, ये आपका करेक्ट आंसर। ओके, ये वाला 50 यहाँ पे है। तो नेक्स्ट, अरे यार क्या है, ए 15 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकता है, जबकि बी 27 दिनों में इसे पूरा कर सकता है। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कार्य पूरा होने से एक दिन पहले बी उसे छोड़ देता है। दोनों ने साथ मिलकर कितने दिनों में काम किया, दोनों ने साथ मिलकर कितने दिनों में काम किया। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बनाते हैं। पहले छोड़ दिया, पहले में जब भी बोले तो माइनस लगेगा। ठीक है, हम दो तरीका से बना देते हैं, इजी है। देखिए बनाते हैं, 1/15 प्लस ये किसका था, ए का काम था, बी का काम कितना है, 1/27 है। ठीक है, बी क्या करता है, एक दिन पहले काम छोड़ देता है, एक दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, ए और बी का टोटल वर्क निकालना है। ए और बी का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 15 और 27 का 135 आएगा, इसको हम टोटल वर्क कहते हैं। ठीक है, और 15 को अब डिवाइड देंगे, 135 को 15 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा, 9 होगा, ये ए का क्षमता है। ठीक है, प्लस का साइन, 135 को 27 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ये आपका बी का क्षमता है। ठीक है, बी का क्षमता है। ओके ठीक है, क्या बोलता है कि बी ने एक दिन पहले काम छोड़ दिया, एक दिन पहले, पहले बोला तो माइनस करेंगे, बाद में बोला एक दिन बाद काम छोड़ा तो प्लस करेंगे। एक दिन पहले बी का, तो बी का कितना था, 5 था, 5 इंटू -1। ठीक है, -1 कितना हो गया, 5 एकम 5 -5, और टोटल वर्क 135 है, इक्वल टू मान के चलिए कि ये इक्वल टू में है। ठीक है, 135। ठीक है, 135 है, अब -5 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा ना, 140 हो जाएगा, 140 हो गया। ओके, 140 हो गया। हमसे क्या पूछा था, ए और बी का दोनों का वर्क निकालना, तो 9 और 5 कितना हो गया, 9 और 5 14 हो गया, 14 हो गया ना। इसको x मान सकते या नहीं भी, हम दूसरा तरीका बताएंगे उसमें पक्का समझ जाएगा, ये तो ट्रिक्स वाला है। तो कितना हो गया, 14x हो गया। ठीक है, ओके, यह x नहीं लिखिए, कोई मतलब नहीं है। और इधर कितना, इक्वल टू में 140 है। अब ये 14 14 कट गया तो कितना बचा, 10 बचा, यही आपका करेक्ट आंसर है, 10 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 10 देखिए यहाँ पे। अब दूसरा तरीका देख लीजिए, दूसरा तरीका देखिए ध्यान से, क्या बोला था, ए का 15 दिन, बी का 27 दिन। ठीक है, बी एक दिन पहले काम छोड़ देता, ए और बी का हमको टोटल वर्क निकालना है। ए और बी का जो मिल के काम किया था उसका वर्क निकालना है, ए और बी का जो मिल के काम किया था उसका वर्क निकालना है। ठीक है, तो लिखते हैं 15 ए का काम प्लस बी का काम कितना, दोनों साथ में मिलकर किया था 27, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इसका काम हमको पता नहीं है, एक्स मान लिए। बी क्या करता है, एक दिन पहले छोड़ देता है, इसका भी काम पता नहीं है, तो x - 1 मान लिए। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 135 आएगा। ठीक है, 135 को 15 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, तो 9x इधर हो गया। ठीक है, प्लस का साइन था, अब 135 को 27 से डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, तो 5 इंटू x - 1 कितना हो गया, 5x। ओके, -5 आ गया। ओके, अब ये 135 को हम क्या ले जाएंगे, बाहर ले जाएंगे, इक्वल टू के बाहर। ठीक है, 135 इक्वल टू कितना आया, 9x और प्लस 5x कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा, -5 था,
अब माइनस को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा 140 हो जाएगा, और इधर कितना हो गया 14x हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया 10, यानी 10 आपका करेक्ट आंसर है। दोनों मिलकर 10 दिन में काम किया, ये है, ठीक है, 10 दिन में किया, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर है, था इजी। नेक्स्ट, A alone can do a work in 24 days while B takes 30 days to do it alone. It takes them 8 days to complete the work together with C. How many days will C take to complete this task alone? ठीक है, क्वेश्चन देख लिए, अब चलिए बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, ए अकेला काम 24 दिन में करता है, बी अकेला काम 30 दिन में करता है, और ए बी सी तीनों मिलकर 8 दिन में करता है, यानी ए बी जो है सी के साथ मिलकर 8 दिन में करता है। तो सी अकेला कितना दिन में काम करेगा ये पूछा है, ठीक है, तो बनाते हैं। सेम वैसा ही जैसे बनाए थे वैसा ही बनाएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ लिख देते ए, इधर लिख देते हैं बी, और इधर लिख देते ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर। ए का कितना था 1/24 ले लेते हैं, प्लस 1/30 ले लेते हैं बी का, और ए बी सी मिलकर कितना दिन में करता है 8 दिन में करता है, तो 1/8 ले लिए, ठीक है। तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24, 30, 8 का लेंगे एलसीएम तो 120 आएगा, ठीक है। एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है, तीनों को लिखे 24, 30, 8, पहले 2 से काटिएगा, फिर 4 से, जो भी मतलब काटना होगा उस तरह काटिएगा, ठीक है। 3 से काटिएगा, आ जाएगा 120 एलसीएम। अब 120 को 24 से भागा देंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 को गुना कर देंगे ऊपर वाला से 1 से, तो 5 एकम 5, प्लस वैसे ही 120 को 30 से भागा देंगे तो जो भी आएगा शेषफल उसको ऊपर गुना कर देंगे 1 से, तो कितना होगा 4 हो जाएगा। फिर 120 को 8 से भागा देंगे, फिर ऊपर में क्या कर देंगे गुना कर देंगे जो 1 था, ठीक है, तो कितना आ गया 15 आ गया। ओके, 15 आ गया, ठीक है, इतना समझ गए। अब हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है कि सी का अकेला काम बताओ, सी का अकेला काम क्या है, सी का अकेला काम क्या है। तो सी का अकेला काम क्या होगा, तो सी का अकेला काम पूछा ना, तो 15 ए और प्लस बी, ए और प्लस बी माइनस 15 कर देंगे, ठीक है। तो सी का अकेला काम निकल रहा है, क्योंकि 15 जो है वो सी का है और ए और बी का कितना है 5 + 4 9 है, तो सी का हमको अकेला काम निकालना है, सी का अकेला काम निकालना है, सी का क्या निकालना है अकेला काम निकालना है। सॉरी, हम ए और बी प्लस सी ये तीनों का काम कितना था 15 था, ए बी का अकेला काम कितना था 5 और 9 था। तो सी का अकेला काम निकालने के लिए क्या करेंगे, सी इक्वल टू क्या, जो ए और बी था माइनस 15 से कर देंगे, ठीक है, इजी है। ओके, देखिए कैसे इसको हम बता देते हैं, समझ में आएगा। ये जो ए का था 5 था, बी का था कितना 4 था, ठीक है काम, और ए और बी सी का तीनों मिलकर कितना काम किया 15 दिन में किया, ठीक है, ये था। ओके, सॉरी यार क्या हम बोल, ए और बी सी का काम कितना था 15 था, हमको सी का अकेला काम निकालना है। तो सी का अकेला काम निकालने के लिए क्या करेंगे, सी ए बी सी जो तीनों का आया था 15 और ए और बी का कितना आया था 4 और 5, ये दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो करते हैं, सी का 15 माइनस 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया, तो कितना आ गया, कितना आएगा 15 से 9 जाएगा तो 6 होगा, 6 हो जाएगा। अब इसको हमको सी का पूछा था, ये सी का निकल गया। अब सी को क्या करेंगे, टोटल जो वर्क था उसे डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो 120 डिवाइडेड बटा 6, ठीक है, 6 4 सॉरी यार 6 का 6, 6 दूनी 12, 12 6 दूनी 12, यानी आपका 20 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सी अकेले 20 दिन में करेगा, सी अकेले 20 दिन में करेगा, एकदम इजी है, ठीक है, इजी है, एक बार बना लीजिएगा। हाँ, क्या बोले जा रहे थे हम भी समझ नहीं आ रहा था। देखिए, ₹600 दो व्यक्ति को दिए गए, जिसमें से पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज के दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज दर पर दिए गए। 1 वर्ष बाद दोनों के ब्याज का योग जोड़ा 40 है। पहले व्यक्ति को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, ठीक है। ₹600 वॉज गिवन 2 पर्सन, 2 पर्सन को 600 रुपये दिया जाता है, जो कि फर्स्ट पर्सन को जो है वो 5% एनुअल इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है और दूसरे आदमी को 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है, ठीक है। 1 साल बाद
दोनों का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 40 रुपया है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट गिवन टू द फर्स्ट पर्सन, हमको पहला आदमी का राशि ज्ञात करना है, ठीक है। राशि ज्ञात करना मतलब अमाउंट ज्ञात करना। सबको पता है कि एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी होता है, ठीक है। साधारण ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम क्या होता है, और उसका हिंदी उतना भी हमको पता नहीं, ठीक है। तो बनाते हैं, इजी है, ठीक है। ट्रिक से बनाएंगे, समझ जाइएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक बार में बन जाएगा, कोई लफड़ा वाला क्वेश्चन नहीं है। हम यहाँ पे एस आई को 40 मानते हैं, ठीक है। एस आई को क्या माने, 40 मान लिए। एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी है। तो पहला पर्सन का क्या हम प्रिंसिपल मानेंगे, एक्स मानेंगे। पहला पर्सन का प्रिंसिपल क्या मान गए, एक्स मान गए। गुने रेट कितना लिखेंगे, पहला पर्सन का 5 लिखेंगे। इंटू टाइम कितना दिया था, 1 साल का दिया था। प्लस दोनों को दिया जाता है, ठीक है, दोनों पर्सन को दिया जाता है। ये फर्स्ट पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का निकालते हैं। सेकेंड पर्सन का क्या ले लिए, 600 माइनस एक्स, ठीक है। 600 माइनस एक्स गुने रेट कितना दिया था, 10% दिया था। टाइम कितना है, 1 ईयर है, टाइम 1 ईयर है, ठीक है। बटा 100 नीचे होगा, बटा 100 नीचे होगा, ठीक है। ओके, प्लस में है तो हम पहले, आप चाहो तो काट सकते हो, ऊपर नीचे करके काट सकते हो, ठीक है, काट सकते हो। वरना नहीं काटने का मन है तो आप दोनों को एलसीएम ले लीजिए। 100 प्लस में क्या होता है, जैसे 1/2 है प्लस 1/4 है, तो नीचे वाला को एलसीएम लेते हैं, ठीक है, लेते हैं ना, तो 4 आता है। उसी प्रकार एक्स इंटू 5 इंटू 1/100 है, प्लस 600 माइनस एक्स गुने 10 गुने 1/100 है। तो हम एलसीएम लिए हैं तो कितना आएगा, 100 आएगा। अब 100 को हम उधर ले जाते हैं, इक्वल टू के बाहर ले जाते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा ना। 4000 इंटू करेंगे तो 40 गुने 100 इक्वल टू, अब देखिए 5x हो गया, इधर गुने किए तो प्लस का साइन था प्लस का साइन। अब 600 माइनस एक्स गुने 10 कितना हो गया, 10 गुने 1 कितना हो गया, यानी इधर हो गया 6000, हो गया ना 6000। फिर माइनस 10x हो जाएगा माइनस 10x, ठीक है, हो गया माइनस 10x। अब देखिए माइनस 10x है और 5x है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा। अब इधर 4000 था, ठीक है। कहाँ हम गड़बड़ कर रहे हैं, सॉरी, इधर 6000 है, ठीक ना, इधर 6000 है, क्योंकि 600 था ना, 600 माइनस एक्स गुने 10 था ना, तो 600। अब 600 को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 नहीं यार सॉरी, 6000 को हम उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 6000 माइनस क्या हो जाएगा, 4000, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2000 होगा, ठीक है, माइनस 2000 हो जाएगा, माइनस 2000। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू के बाहर है, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2000/5 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम काटते हैं, कितना बार में कट जाएगा, 5 4 20, यानी आपका करेक्ट आंसर x इक्वल टू 400 आया। यानी पहला आदमी का जो राशि है, अमाउंट है, वो 400 है। और दूसरा आदमी का पूछता तो 600 माइनस 400 कर देते तो 200 हो जाता। तो पहला आदमी का पूछा था तो पहला आदमी का 400 आपका करेक्ट आंसर है इजी। इफ मनीष कैन कंप्लीट ए वर्क alone in 72 days, then Shivam can complete the same work in 90 days. They both work together for 20 days. After 20 days, what percentage of the work remain the total work? ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए इजी टाइप का है, ठीक है। हमसे थर्ड का पूछा है तो कुछ नहीं, आप कर लीजिएगा, हम इसको वो तब बनाना नहीं चाहते। थर्ड का हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, ठीक है। थर्ड का हम एक्स ले लिए, प्लस एक का कितना है 4.58 है, दूसरा कितना है प्लस 4.96 है, इक्वल टू कितना दिया, 14 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये तीनों को प्लस कीजिए तो कितना आएगा, जो भी आएगा ये दोनों को प्लस करके एक्स प्लस जो भी आए इक्वल टू इधर 14 है, ठीक है, उसको माइनस कर दीजिएगा, फिर एक्स का वैल्यू आपका थर्ड का निकल जाएगा, ठीक है, इजी है।
क्वेश्चन देखिए, द मीन ऑफ द इनकम ऑफ ग्रुप ए एम्प्लॉइज इज ₹3,400 एंड दैट ऑफ ग्रुप बी एम्प्लॉइज इज 4,500. इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ग्रुप बी इज 10 times that of group A, so what is the difference between the mean of total income of the two groups and the mean of the income of the group A? यहाँ मीन का मतलब है एवरेज, एवरेज औसत, ठीक है। कहता है कि ग्रुप ए का जो एम्प्लॉयज है, कर्मचारी है, उसका आय का माध्य कितना है 3,400 है, बी का कितना है 4,500 है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, जो ग्रुप बी है वो ए से 10 गुना कर्मचारी है, ठीक है। ग्रुप बी में जो है वो ए से 10 गुना कर्मचारी है, ठीक है। और ए का हम क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे और ग्रुप बी का कितना ले लेंगे 10 ले लेंगे। नहीं तो ग्रुप ए का आप x ले लीजिए और ग्रुप बी का आप 10x ले लीजिए, ठीक है, बात बराबर है। और क्या बोलता है, टोटल करना है दोनों ग्रुप का, ठीक है। यहाँ क्या बोलता है, समूह की कुल आय का माध्य और समूह ए की आय का माध्य का अंतर निकालना है, ठीक है। तो पहले हम कुल समूह का आय निकालते हैं, ठीक है, दोनों समूह का हम ये इनकम निकालते हैं, ठीक है। इजी तरीका से बताएंगे, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ध्यान से। यहाँ लिख देते हैं ग्रुप ए, इधर लिख देते हैं ग्रुप बी। ग्रुप ए का कितना दिया हुआ है, इनकम कितना है 3,400 है। ग्रुप बी का इनकम कितना है 4,500 है, ओके। ग्रुप बी का कर्मचारी कितना है 10 गुना है ए से, तो यहाँ 10 लिख दिया और ए में कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे, ठीक है। हमको यहाँ क्या लिखना है, टोटल ग्रुप का पहले इनकम निकालना है। मीन दिया हुआ, मीन ऑफ द टोटल इनकम ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो मीन का मतलब क्या बोले, एवरेज बोले। तो एवरेज में क्या करते हैं, दोनों को प्लस करके नीचे जोड़ देते हैं, ठीक है। इधर 10 था और इधर 1 था, कर्मचारी कितना था 10 था और एक था, ठीक है। तो 11 को कर्मचारी है, नीचे 11 लिख दिए, ठीक है। 3,000 गुने 1 कितना हो गया, सॉरी 3,400 गुना 1 कितना हो गया 3,400 हो गया, ओके। और इधर 4,500 गुने 10 कितना हो गया 45,000 हो गया, 45,000 हो गया। दोनों को प्लस करेंगे 4,5,0,0,0, ठीक है। अब प्लस करते हैं 0 0। आप 45,000 को ऊपर में लिखिएगा, ठीक है। हम यहाँ जल्दी में प्लस कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। नीचे 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर इधर 4 आ जाएगा। कितना आ गया, कायदा है सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 48,400 आ गया। और डिवाइड किससे करना है, 11 से हमको डिवाइड करना है। तो काटते हैं, 11 चौके 44 और 11 चौके 44 और इधर 2 गो जीरो था, मतलब कितना आ गया 4,400 आ गया। और हमको क्या बोला था, डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ द टू ग्रुप का तो निकल गया 4,400 एंड द मीन ऑफ द इनकम ऑफ ग्रुप ए, मतलब दोनों का अंतर निकालना। तो ग्रुप ए का कितना था 3,400 था ना, इधर 4,400 आ गया और ग्रुप ए का कितना था 3,400। अब माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, माइनस करने पे आपका 1,000 करेक्ट आंसर है, ठीक है। 1,000 कहाँ पे है, यहाँ पे है, इजी था। नेक्स्ट कहता है कि अर्जुन किसी काम को 12 दिन में करता है, भीम अकेला किसी काम को 15 दिन में करता है। चेतन के सहायता से दोनों मिलके 5 दिन में करता है। फिर बोलता है चेतन अकेला कितना दिन में काम करेगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। यहां लिख देते हैं ए मतलब अर्जुन, बी मतलब भीम और सी मतलब चेतन। सी क्या होता है, ए बी के साथ मिलकर करता है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ओके। ए का कितना दिया हुआ, ये किसी काम को 12 दिन में कर सकता है 1/12, प्लस बी किसी काम को क्या कर सकता है 1/15 दिन में कर सकता है, ओके। ए बी सी तीनों मिलकर 1/5 काम कर सकता है। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा, 12 × 5 = 60, 5 को ऊपर 1 से इंटू कर देंगे 5, प्लस का साइन 15 चौके 60, 15 चौके 60 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड देंगे ना, 60 को 15 से डिवाइड देंगे तो 4 आएगा ना, फिर 4 को 1 से इंटू कर देंगे तो कितना होगा 15 चौके 60, फिर प्लस फिर 60 को 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। अब क्या बोलता है, हमको चेतन का अकेला काम निकालना। तो मेरा निकल गया ए बी और सी का कितना निकल गया 12 क्षमता निकल गया, ठीक है। 12 क्षमता निकल गया। बी और सी का ए और बी का कितना निकल गया, ए प्लस बी का
5 4 9, 9 निकल गया। ठीक है, हमको चेतन का निकालना था, तो सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी माइनस सी इक्वल टू क्या होगा, सी इक्वल 12 दिया है ना, तो पुट कर दीजिए। ए बी का दिया होता था 9, तो सी को उधर लिख दीजिए, और ए बी 9 था, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो सी का आपका निकल जाएगा 12 से 9 जाएगा तो कितना होगा, 3, 3 हो गया। ठीक है, और जो टोटल वर्क था कितना था, 60 था, तो 60 को 3 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 20। तो ये आपका 20 करेक्ट आंसर है। सी अकेला 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, इजी है, एकदम इजी है, इससे और इजी कहीं नहीं मिलेगा। A person travel a certain distance at an average speed of 80 kilometer per hour without any interrupt, and with the interrupt he travel the same distance at the average speed of इतना किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज ही स्टे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, पर ग्रुप डी में पूछा गया है, 2-3 बार शिफ्ट में दोहराया गया था। ठीक है, एकदम इजी तरीका से बताएंगे। ठीक है, एकदम इजी तरीका से, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो बनाते हैं। इसका फॉर्मूला मान के चल लीजिए। क्या बोल रहा था, बिना किसी अवरोध मतलब बिना किसी रुके हुए 80 किलोमीटर पर आवर की गति से चल सकता है। ठीक है, और फिर रुके हुए 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चल सकता है। तो वह कितने मिनट प्रति घंटा रुकता है, कितने मिनट प्रति घंटा रुकता है। तो रुकता है मतलब, रुकता मतलब क्या, स्टॉपेज। तो स्टॉपेज का फॉर्मूला देख लीजिए। स्टॉपेज का फॉर्मूला होता है चेंज स्पीड बटा ग्रेटर स्पीड। ग्रेटर स्पीड कौन सा है, 60 है कि 80 है, 80 है। ग्रेटर स्पीड क्या है, 80 है। ठीक है, जो बड़ा वाला स्पीड है 80 है। तो स्टॉपेज इक्वल टू चेंज स्पीड, मतलब दोनों का अंतर जो होगा बटा ग्रेटर स्पीड। तो देखिए क्या होगा, 80 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 80 माइनस 60 20 हो जाएगा, इंटू सबसे बड़ा वाला स्पीड कौन सा है, 60 है कि 80 है, 80 वाला है, तो 80 को नीचे लिखेंगे, 20/80। और आंसर किस में है, मिनट में है। आंसर किस में है, मिनट में है, तो गुने ऊपर 60 कर देंगे। ठीक है, मिनट में चेंज करने के लिए गुने 60 कर देंगे। तो 0 0 कट गया, 2 चौके 8, इधर कट गया, और इधर फिर काट देते हैं। 1 सेकेंड, उतना लंबा जाना नहीं है, हम 0 0 इधर काट देते हैं। अब काट दिए तो हम क्या करें, अब काटना ही होगा, छोटा छोटा पहले हम काट देते कट जाता। 0 0 कट गया, 2 चौके 8। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पचे 10, यानी 5 तिया 15 आपका करेक्ट आंसर है। 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट आप यहीं से काट सकते थे। 20 चौके 80 और 4 को 60 से 4 को डिवाइड दीजिएगा तो 15 आएगा। ठीक है, 15 मिनट आपका करेक्ट आंसर है। समझ गए, स्टॉपेज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन दे दिया रहेगा कि वह कितने मिनट प्रति घंटा रुकता है। रुकता मतलब स्टॉपेज, स्टॉपेज कुछ भी लिखिए, रुकता है तो रुकता हुआ का फॉर्मूला होता है चेंज स्पीड बटा जो सबसे बड़ा वाला स्पीड होता है 80 जो है उसको नीचे लिख दिए। अब मिनट और आवर में उसके ऊपर है, क्वेश्चन के ऊपर है क्या ऑप्शन में आंसर देता है। नेक्स्ट, ये देखिए, पाइप ए किसी खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी को इसे भरने में 25 घंटे लगते हैं। पाइप बी को भरने में 25 घंटे लगते हैं। ठीक है, ये बोला है। उसके बाद क्या बोलता है, आरंभ में केवल पाइप ए कुछ समय के लिए चालू किया गया और फिर बाद में बंद कर दिया गया, और तुरंत पाइप बी को चालू कर दिया गया, बंद कर दिया गया, फिर तुरंत पाइप बी को चालू कर दिया। क्वेश्चन कहने का मतलब है दोनों अलग अलग काम कर रहा है, साथ नहीं कर रहा है। ठीक है, बी को चालू कर दिया गया। कुल मिलकर टंकी को पूरा भरने में 19 घंटा का समय लगता है। पाइप ए कितने समय तक चलाया गया था। अब कितने समय तक चलाया गया था, पाइप ए का पता नहीं, न बी का पता है। इतना जानते हैं कि बी काम कर रहा होगा। ठीक है, बंद करने के बाद बी काम कर रहा होगा, जो टंकी को पूरा भरने में 19 घंटा का समय लगता है। ठीक है, तो बनाते हैं, एकदम ट्रिकी से बनेगा। ठीक है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ लिख देते ए, इधर लिख देते हैं बी, दोनों अलग अलग काम कर रहा है। ठीक है, जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। एक कितना 15 घंटे में भर सकता है, हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, एक्स लेके ही चलना होगा तब बन जाएगा इजी से, क्योंकि यहाँ पे पाइप बी को चालू कर दिया जाता है। कब चालू कर दिया जाता है ये पता नहीं है। ठीक है, और टंकी को पूरा भरने में 19 घंटा लगता है, इसीलिए हम एक्स लेके चल रहे हैं। आप 1 भी लेके चल सकते थे, पर एक्स लेके चल रहे। ठीक है, और हमको इसका भी तो निकालना है ना, ए कितने समय तक चलाया गया, ए का तो पता नहीं है, तो हम एक्स ले लेते हैं। एक्स बटा 15 घंटा में भर सकता है, नीचे 15 लिख दिए।
माइनस दोनों अलग अलग भर रहा था, बी का भी पता नहीं तो बी का ले लेंगे एक्स प्लस तुरंत पाइप बी को चालू कर दिया गया था और टंकी को भरने में 19 घंटा लगा, मतलब बी भर रहा होगा तो x प्लस 19 कर देंगे यहाँ पे। ओके, बटा कितना है 25 घंटे में भर सकता है, बी का था ना ऊपर में दिया हुआ, जबकि पाइप बी को इसे भरने में 25 घंटे लगते हैं तो 25 इसके नीचे लिख देंगे। हम ये दूसरे तरीका से बना रहे हैं, बहुत तरीके से बनता है, ठीक है, बहुत तरीके से बनता है। अब हम 15 और 25 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा मेरा, 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 25 का 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, तो 75 आ गया एलसीएम। 15 पचे 75, इधर क्या हो गया 5x हो गया, माइनस 25 दिया 75, इधर 3x हो गया, और प्लस का साइन है, 19 दिया जा कितना होगा 57 होगा, 19 दिया जा 57 होगा, 37 नहीं 57, ठीक है। ओके, अब इक्वल टू यहाँ पर दे देंगे, इक्वल टू देंगे तो 75 उधर चला जाएगा। ओके, 75 ये वाला है उधर चला गया, अब 57 था प्लस में 57 था उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 75 माइनस 57 घटाइए कितना होगा, 15 से 7 जाएगा तो कितना होगा, 15 से 7 जाएगा तो 6 7 8 यानी 18 बचेगा, ठीक है। 18 हम यहाँ पे लिख देते, ठीक है, 18 यहाँ लिख दिया 18, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू 18। अब x का वैल्यू कितना जाएगा, नीचे लिख दीजिए 18/2 यानी 2 9 18, x का वैल्यू 9 आएगा। तो पाइप ए 9 घंटे तक चलाया गया था, पाइप ए जो है 9 घंटा तक चलाया गया था। इजी है, बोल बोल के बता रहे इसलिए कि समझ में भी आ जाएगा, हालांकि ये लिख रहे वो समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरे पास नहीं है लिखने का सुविधा। 9 आवर्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सोहरा के जन्मदिन पर 245 और 343 अतिथि आएंगे, प्रत्येक अतिथि की ओर चॉकलेट पेश की जानी है। विक्रेता ने कहा कि वह कार्टन में चॉकलेट पैक करेगी और किसी भी बिना खुले कार्टून को वापस लेगी। देखिए ये सब टाइम पर बात करने के लिए, ठीक है, उतना नहीं देखना, ऑप्शन समझ जाइए। ये जो 7 है, 35 है, 39 है, 63 है, ये सबसे डिवाइड होगा, ठीक है। अब हमको ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहा है तो सिंपल ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। 245 और 243 ये किससे सबसे ज़्यादा में कट सकता है, 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो 7 से 2 बार में कट, 7 7 49 देख काट लेते हैं, ठीक है। आप 49 से डायरेक्ट कर सकते थे, 49 से ये कट जाएगा, वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो 49 से तो आप डायरेक्ट डिवाइड कीजिएगा नहीं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, एम एस लिखा हुआ रहता है, पता नहीं, एम और सा म और सा लिखा हुआ रहता है, पता नहीं, ठीक भी। अच्छा काटते हैं, 245 और इधर 343, हम छोटा से पहले डिवाइड देते हैं, 7 से ही देते, ठीक है। 7 या 21, 7 5 35, ओके, फिर 7 4 28 और 7 9 63 कट गया। फिर हम 7 से डिवाइड देंगे, जब तक कट रहा है कटने दीजिए, ठीक है। 7 5 35 और 7 7 49, उसके बाद तो कटेगा नहीं क्योंकि 5 और 7 आ गया। ये इसको कब गुना किया जाता है, जब एलसीएम पूछा जाता है, यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला है, ठीक है। तो 7 1 7 और 7 7 49, आपका ये करेक्ट आंसर है 49, ठीक है। इजी है ये वाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था। इसको देखिए, 2 स्टेशन के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक ट्रेन एक तरफ की दूरी को 80 किलोमीटर आवर की गति से चलती है और वापसी की यात्रा पिछली गति से, पिछली गति मतलब जो आपका स्पीड था 80 था, पिछली गति मतलब स्पीड 80 था, की गति की 3/4 गति से तय करती है। 3/4 गति से ये ना इंटू कर देंगे, ठीक है, 80 गुने 3/4। इस ट्रेन को औसत गति क्या है, इस ट्रेन का औसत गति को नहीं, इस ट्रेन का औसत गति क्या है, ठीक है। इजी है, जाता है फिर वापस आता है, सबको फॉर्मूला पता है, 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटा स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ये सबको पता है। चलिए हम बनाते हैं तब समझ में आ जाएगा। 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटा स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, बहुत इजी है, ठीक है।
चलिए बनाते हैं। 2 गुने स्पीड 1 कितना था, 80 किलोमीटर था। स्पीड 2 कितना होगा, 60 किलोमीटर होगा। अच्छा भाई 60 किलोमीटर कितना आया, तो बोला था क्या पिछली गति की 3/4 गति से तय करती है। पिछली गति मतलब 80 गुने 3/4, ठीक है। भागा देते हैं, 4 दूनी 8 यानी 20 दिया 60, 60 आ गया बट्टा 80 और 60 कितना होता है, 80 और 60 कितना होता है, 6 12 13 14, 140 होता है, ठीक है 140 होता है। ओके अब ये 0 0 कट गया, ठीक है। 2 7 14, 7 आ गया, ठीक है। 8 6 के कितना हो गया, 42 हो गया। 8 6 के कितना हो गया, 42 हो गया। 4 2 0। अब हम एक सेकेंड 6 12 13 14, ठीक है। 2 7 14, 8 8 16 24 4 32 8 40, 8 6 48, 48 होगा, ठीक है 48 होगा। अब हम 7 से डिवाइड देते हैं 48 को, तो 7 4 28, 7 5 35, 7 6 के 42, 7 6 के 42 मतलब 6 बार में 42 आएगा। 8 से 2 जाएगा तो 6 आएगा, 0 उतार दिए। फिर 7 4 28, 7 5 35, 7 6 के 42, 7 6 के 42, 7 6 के 42, एक सेकंड, 7 6 के 42, 7 49, 7 8 56, हाँ 7 8 56, 56 60 से कम है, 7 8 56, 56 ले लिए, ठीक है। तब ऑप्शन से पकड़ सकते हैं, यहाँ पर कहाँ है 68 लिखा हुआ, ये वाला है आपका, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके आगे भी इंटू कर सकते थे, वो इंटू हो जाएगा, पॉइंट लेके यहाँ बैठाना था। फिर 56 था ना, 10 में से 6 जाता तो 4 और 0 यहाँ लिख देते। फिर 7 4 28, 7 5 35, 5 और 1 अपने से देना था, तो 68.6 आपका ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। ईजी है, बनाइएगा, तब प्रैक्टिस करना होगा रेगुलर। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबको पता है। एक समूह में 20 बच्चे साइकिल चलाना पसंद करता है, 15 बच्चा गाना गाना पसंद करता है, 15 बच्चा नाचना पसंद करता है, एक बच्चा सभी तीनों को पसंद करता है। एक बच्चा जो है तीनों को पसंद करता है, ठीक है, साइकिल भी चलाना, गाना गाना और डांस करना। 5 बच्चे कम से कम 2 गतिविधियां पसंद करते हैं। 5 बच्चा जो है कम से कम 2 चीज को पसंद करता है, ठीक है। वास्तव में एक को पसंद कितने बच्चे करते हैं, सिंपल है, ट्रिक से बताएंगे, ठीक है। यहाँ 3 दे दिया है तो इजी है। 20 बच्चा क्या करता है, साइकिल चलाता है, यहाँ लिख देते साइकिल। 15 बच्चा क्या करता है, गाना गाता है, सॉन्ग। फिर क्या बोल रहा है, 15 बच्चा डांस भी करता है, डांस। यहाँ पर सर्कल दे देते, इसे इजी पड़ जाएगा आपको। फिर क्या बोलता है कि एक बच्चा सभी तीनों को पसंद करता है, एक बच्चा यहाँ पे, एक बच्चा जो है वो यहाँ पे तीनों को पसंद करता है। 2 बच्चा जो है कम से कम कौन सा है, 20 ज़्यादा है, 15 15 क्या है, कम है, 2 बच्चा यहाँ होगा, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं। वास्तव में एक गतिविधि को कितने बच्चे पसंद करते हैं, एक को पसंद करने वाला कितना बच्चा है, सिंपल है, ठीक है। 15 - 5, सॉरी 5 बच्चे कम से कम 2 गतिविधियां पसंद करते हैं, यहाँ 5 होगा, ठीक है, इस जगह पे 5 होगा, 5 होगा, ओके। तो 15 - 5 कितना होगा, 10 होगा। फिर 15 - 5 कितना होगा, 10 होगा। 20 - 1 कितना होगा, 19 होगा। अब तीनों को जोड़ दीजिए तो एक को पसंद करने वाला बच्चा निकल जाएगा, यानी 39 जो है वो बच्चे सिर्फ एक को पसंद करते हैं, 39 बच्चे सिर्फ एक को पसंद करते हैं। इजी। नेक्स्ट सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक ग्रुप में 12 लड़के डाइस खेलते हैं, 10 लड़के कैरम बोर्ड खेलते हैं, 10 लड़के टेबल टेनिस खेलते हैं, 2 लड़के सभी तीनों खेल खेलते हैं और 3 कम से कम 2 खेल खेलते हैं। फिर से वैसा ही करेंगे, 1 घेरा, 2 घेरा, 3 घेरा। 12 लड़का क्या खेलता है, शतरंज डाइस। 10 लड़का क्या खेलता है, कैरम बोर्ड खेलता है। 10 लड़का क्या खेलता है, टेबल टेनिस खेलता है। 2 लड़के सभी तीनों गेम खेलते, तीनों खेल खेलते, 2 लड़का, तो यहाँ 2 लिख दिए। उसके बाद बोलता है 3 कम से कम 2 खेल खेलता है। 3 जो है कम से कम कौन होगा, 10 और 10 होगा, 12 तो ज़्यादा हो गया, तो 3 यहाँ लिख दिए। फिर कितने लड़के केवल एक खेल खेलते, सेम वैसा ही है, तो 10 - 3 कितना होगा, 7 होगा। फिर से 10 - 3 कितना होगा, 7 होगा। 12 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 10 होगा।
अब जोड़ दीजिए, 7 का 7, 7 दूनी 14 का 4, 1 2, 24 जो बच्चे हैं सिर्फ एक खेल खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब ग्रुप बी का क्वेश्चन है, ठीक है, सब ग्रुप बी का क्वेश्चन है और एक दिल्ली पुलिस का भी क्वेश्चन है, इसमें सब मिला के डाले हुए थे। हाँ। 10 वर्ष पहले राम की आयु उसकी माँ की आयु के आधे से 5 वर्ष अधिक था, ठीक है। 10 वर्ष पहले राम की आयु उसकी माँ की आयु से आधा वर्ष, मतलब आधा से 5 वर्ष कम था, मतलब राम का x ले लीजिए और उसकी मम्मा का मतलब 2x ले लीजिए, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं राम और इधर उसकी मॉम है, ठीक है। तो राम का कितना लेंगे हम, x ले लेंगे, माँ का कितना ले लेंगे, 2x ले लेंगे, ठीक है। माँ का कितना ले लेंगे, 2x ले लेंगे, ओके। हम x को थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं, ऐसे जगह में तो मिल जाएगा। तो इधर राम और इधर माता जी, राम का x ले लिए और माँ का 2x ले लेंगे, ठीक है। और क्या बोल रहा था, 10 वर्ष पहले राम की आयु उसकी माँ की आयु के आधे से 5 वर्ष अधिक था। 10 वर्ष पहले यानी +10, दोनों मेकअप करेंगे, +10, 5 वर्ष अधिक था। राम का 5 वर्ष क्या था, अधिक था। राम का क्या था, 5 वर्ष अधिक था। +5 भी कर देंगे यहाँ पे, ओके। यहाँ इक्वल टू का साइन दे देते हैं, इसे इजी पड़ेगा। फिर क्या बोलता है कि आज से 5 वर्ष बाद राम की माँ की 1.5 गुनी होगी, 1.5 गुनी होगी राम का, ठीक है। 1.5 गुनी होगी। यहाँ देख लीजिए, बोलता है आज से 5 वर्ष बाद राम की माँ की आयु, राम की आयु की इतनी गुनी, राम की तो राम में ही लिखेंगे 1.5, ठीक है। वो राम में ही लिखेंगे 1.5 गुनी होगी, ठीक है। और 5 वर्ष बाद इसमें भी +5 कर देंगे, ठीक है, और इधर भी +5 कर देंगे, ठीक है। अब सोल्व करते हैं तो राम का कितना हो गया, x इक्वल टू 5 5 10, सॉरी यार, सॉरी, यहाँ बोलता है कि आज से 5 वर्ष बाद राम की माँ की आयु का, राम की आयु की इतनी गुनी होगी, इतनी गुनी होगी, इतनी गुनी होगी, ठीक है। हाँ ठीक है, पहले जोड़ लेते हैं, लंबा जाएगा, x + 20 हो जाएगा इधर, ठीक है, गुने 1.5 है, इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, 2x + 15 हो जाएगा, ठीक है। 2x इक्वल टू 15 हो जाएगा, 1.5x हो जाएगा, गुना करेंगे तो 1.5x और 15 दूनी 30, 300 और पॉइंट दिया हुआ था 30 ही होगा, ठीक है। इक्वल टू जोड़ लीजिए, बहुत ईजी है, ठीक है, अपने से कॉपी में 2x + 15। अच्छा, अब 30 में से 15 जाएगा तो क्या होगा, 15 होगा, ओके। 2x में से 1.5x जाएगा तो क्या होगा, 0.5x होगा, 0.5x होगा ना। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/0.5 है, तो पॉइंट को हटा के ऊपर लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब काटिए, 5 दिया 15 यानी 30 आएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 आएगा। हम मिटाते हैं, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया, ओके। क्या बोलता है, राम की वर्तमान आयु कितनी है, राम की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु पूछा है राम का, तो राम का पुट कर दीजिए। राम का कितना था वहां पे, x + 5 + 10 था, यही था ना, x + 5 + 10 था, तो x का वैल्यू कितना आया, 30 आया। तो 30 + 5 + 10 कितना हो जाएगा, 40, 5 45, ये आपका करेक्ट आंसर है, 45 ईयर्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट, a man travel a certain distance by train at the rate of 25 km/h and walk back at the rate of 5 km/h. If the whole journey took 5 hours 48 minutes, the distance was, कहता है
वहां पे देखिए वहां किलोमीटर पर आवर निकालने बोला था, इसलिए हम वहां पे 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटा स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 किए थे। यहाँ किलोमीटर निकालने बोल रहा है तो खाली स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटा स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 करेंगे। वहां टाइम देता तो ऊपर में इंटू टाइम भी करना था, पर यहाँ भी टाइम दिया है तो इंटू टाइम करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बनाते जैसे जैसे बनाएंगे वो समझ में आ जाएगा। गया फिर वापस आया, सबको फॉर्मूला पता है। यहाँ आंसर किलोमीटर में निकालना है तो खाली स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 करेंगे। करते हैं, फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, टाइम भी दिया है तो टाइम भी लिख देंगे, बटा नीचे स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ओके, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। पच्चीस गुने 4, टाइम कितना दिया हुआ, 5 घंटा 48 मिनट, 5:48 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, मिनट को हम क्या करेंगे, आवर में चेंज करेंगे, किलोमीटर में आंसर है 48/60 नीचे कर दिए। और इधर 25 4 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब सोल्व कीजिए, पहले हम इधर वाला को सोल्व करते हैं। ठीक है, इधर वाला को सोल्व कर रहे हैं। ओके, तो तैयार है करने के लिए। मेरे पास पेन कॉपी रहता तो इधर सोल्व कर देते यार। अच्छा, इसी में करते हैं। 12 चौके 48, 12 पचे 60। ठीक है, 25 5 4 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। यानी 25 गुने 4 गुने 29 बटा नीचे 5 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब काटिए, 29 29 कट गया क्रॉस मल्टीपल में, 25 इधर भी कट गया, 5 और 20, आपका 20 किलोमीटर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। ये सब थोड़ा लफड़ा करेगा, ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक ट्रेन जो है मेरठ से 6 बजे खुलता है, 10 बजे दिल्ली जाता है। दूसरा 8 बजे दिल्ली से खुलता है और मेरठ 11:30 बजे जाता है। ट्रेन एक दूसरे को किस समय पर पार करेगी, मतलब मिलेगी कब या पार करेगी कब, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ओके, बनाते हैं, एक सिंपल ग्राफ कर लेते हैं। 6 10 और एक 8 11:30, यहाँ लिख देते 6, यहाँ लिख देते 10, यहाँ लिख देते 8, यहाँ लिख देते 11:30। इससे इजी से बनेगा। ठीक है, ये मेरा तरीका है, ठीक है, बनाने का। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का। ओके, 6 और 10 के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, 6 और 10 के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, 4 घंटा का है। 8 और 11:30 के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है, 3.5 है। 3.5 मीन्स 3 घंटा 30 सेकेंड, 3 घंटा 30 सेकेंड का डिफरेंस है। ठीक है, ओके। अब हम ये जो टाइम डिफरेंस था उसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे जो कि वो आपका इनिशियल डिस्टेंस मतलब दूरी निकलेगा। ठीक है, तो 4 और 35 का तो एलसीएम लेने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो हम पॉइंट को हटा के ऊपर 0 लिख देंगे और छोटा में तोड़ेंगे। ठीक है, 5 8 40 और 5 7 35। अब 8 और 7 का तो एलसीएम आ सकता है ना, तो 56 आएगा। 8 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 56 आएगा, 56 आएगा। ओके, ये जो 56 है ये आपका इनिशियल डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस मतलब दूरी। अब 56 को क्या करेंगे, जो हम निकाले थे ना टाइम डिफरेंस, एक का कितना आया था, 4 आया था, एक का 3.5 आया था, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, जो कि आपका स्पीड निकलेगा। ठीक है, स्पीड निकलेगा। ठीक है, टाइम दिया हुआ है, फिर आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, तो स्पीड निकालने में क्या है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम होता है। तो 56/4 कितना होगा, 56 को 4 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा, 4 का 4, 4 के 4 और 4 4 16, 14 बार में कटेगा। ओके, फिर दूसरा तरफ क्या था, 3.5 था, तो 3.5 को 56 से डिवाइड देंगे, 3.5 को, तो कितने बार में कटेगा, पॉइंट को हटा के ऊपर 0 लिख दीजिए, फिर काटिए, 7 से काटिए, कट जाएगा। ठीक है, तो 16 आएगा। ओके, 16 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 6 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है, टाइम पे डिफरेंस है 2। पहले हम 6 और 10 का बीच में निकाल लेते हैं, फिर 8 11:30 का बीच में निकाल लेते हैं। अब 6 और 8 के बीच में निकालेंगे। ठीक है, तो कितना है, 2 है, तो ये जो 14 था इसको इंटू 2 कर देंगे, तो 14 14 14 दूनी 28, 28 आ गया। अब 28 को क्या करेंगे, 56 से माइनस कर देंगे, तो ये मेरा फाइनल डिस्टेंस आएगा। ठीक है, फाइनल FD लिख देते हैं, फाइनल डिस्टेंस। तो 56 को 28 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल डिस्टेंस निकल गया। अब हमको टाइम निकालना है, 8:56 होगा या 8:40 क्या होगा वो निकालना है।
तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बता स्पीड, स्पीड क्या होगा प्लस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चल रहा था, तो 14 + 16 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आपको यहाँ पर आवर में भी टाइम दिया हुआ है टाइम और मिनट में भी दिया हुआ है, तो इंटू 60 कर देंगे मिनट में निकालने के लिए। 30 दूनी 60 यानी 28 दूनी कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 28 दूनी 56, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब क्या बोलता है, एक दूसरे को किस समय पे पार करेगी, तो दूसरा जो ट्रेन चालू हुआ था दिल्ली से मेरठ के लिए उसमें जोड़ देंगे। तो 8:56 आपका करेक्ट आंसर है। 8:56 56 ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, 8:56 इधर दिया हुआ है। ओके नेक्स्ट, थोड़ा अजीब लगा होगा पर यही एक तरीका है मेरे ख्याल से, और भी है बहुत सारा पता नहीं मुझे, पर मैं इसी तरह बनाता। दूसरा, एक ट्रेन है दिल्ली से 10 बजे खुलती है, जयपुर 4 बजे पहुंचती है। दूसरी जो ट्रेन है जयपुर से 12 बजे खुलती है, दिल्ली 5 बजे पहुंचती है। ठीक है, तो वो कब एक दूसरे को मिलेगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया था और ग्रुप डी के भी एग्जाम पूछा गया। ठीक है, तो बनाते हैं, सेम वैसा ही करेंगे। 10 से 4, यहाँ 10 लिख देते हैं, यहाँ 4 लिख देते हैं। दूसरा ट्रेन क्या है, 12 से 5 है। 10 और 4 के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है, 6 घंटा का है। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटा है। 12 से 5 घंटा, 12 और 5 घंटा के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है, तो 12, 1, 2, 3, 4, 5 घंटा का डिफरेंस है। ओके, 6 और 5 का क्या लेंगे हम, क्या बोले थे, एलसीएम पहले लेंगे जो कि इनिशियल स्पीड है, तो 6 × 5 = 30। 30 क्या है, इनिशियल स्पीड है, आईडी लिख देते हैं। ओके, अब हम डिवाइड देंगे, अब पहले 6 से डिवाइड देते हैं, जो कि मेरा क्या निकलेगा, स्पीड निकलेगा। ये तो टाइम था ना, और डिस्टेंस भी निकल गया, इनिशियल डिस्टेंस। अब हम ये स्पीड निकालेंगे जो अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करते हैं, तो करते हैं 6 × 5 = 30, 5 आ गया एगो का, दूसरा में फिर 5 × 6 = 30, 6 आ गया। हम क्या बोले थे, ये दोनों का डिफरेंस देखिए, 10 और 12 का 2 घंटा का है, तो 5 × 2 कितना हो गया, 5 दूनी 10। अब 30 में से जो इनिशियल डिस्टेंस था अब माइनस करेंगे, 5 दूनी 10 है तो कितना आएगा, 20। ये आपका फाइनल डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, 5 को और 6 को जो स्पीड निकला हुआ था अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो 6 × 5 कितना हो गया, 11 हो गया। गुने मिनट में आंसर है 60 कर देंगे। ठीक है, तो 6 का 6, 6 दूनी 12 यानी 120, 120/11 करेंगे तो आपका कट के 109 निकलेगा, 109 निकलेगा। ठीक है, 109 निकलेगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 109 निकलेगा। अब हम कैसे आपको बताएं, 1200 है, सॉरी 1200 है यार, 1200 है, 1200 है। ठीक है, अब 1200 को 11 से डिवाइड देंगे तो 109 निकलेगा। मेरे पास जगह नहीं इसीलिए हम बता रहे। ठीक है, अब तो निकल गया ये मिनट में। अब हम करते हैं, बैठाते हैं, कितना बजे दूसरा वाला ट्रेन चालू हुआ था, तो दूसरा वाला ट्रेन 12 बजे चालू हुआ था, तो 12 प्लस 109 को तोड़िए आवर और मिनट में, तो 60 और उधर 49 प्लस 60 प्लस 49 कितना हो गया, कितना हो गया, तो 12 और एक 60 मिनट है, 60 मिनट को आवर में चेंज कीजिए तो 1 घंटा 49 मिनट आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, 1 घंटा 49 मिनट आपका करेक्ट आंसर आएगा, ये वाला है इजी। नेक्स्ट देख लीजिए, मयूर किसी काम को 50 दिन में करता है, राकेश उसी काम को अकेला 70 दिन में करता है। पूरे काम कुल मजदूरी इतना रुपया है, पूरे काम का जो मजदूरी है 78,000 है। यदि दोनों उस काम को पूरी अवधि मिलकर पूरा करता है तो मयूर का कितना रुपया प्राप्त होगा। मयूर को कितना रुपया प्राप्त होगा, इजी है, देखिए बनाते हैं, जैसे बनाते वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर m लिख देंगे और इधर क्या लिख देते हैं, इधर राकेश लिख देते हैं, r लिख देते हैं, m r। ठीक है, 1/50 प्लस इधर कितना है 1/70 है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 7 × 5 = 35, 350 एलसीएम आएगा। ओके, 0 0 कट गया, 5 7 = 35, मतलब 7 किसका निकल गया, m का क्षमता निकल गया, प्लस 0 0 कट गया, 7 × 5 = 35 और 5 किसका क्षमता निकल गया,
5 किसका क्षमता निकल गया, ये एम का निकला और ये आर का निकला, राकेश का क्षमता निकल गया। और टोटल वर्क कितना है 350 है, टोटल वर्क कितना है 350 है। हमसे क्या पूछा था कि मयूर को कितना रुपया प्राप्त हुआ, तो मयूर का कौन सा है 7 है, तो 7 गुने 350 बटा दोनों को जोड़ के नीचे कर देंगे, 7 5 कितना हो गया 12 हो गया। ओके 7 5 कितना हो गया 12 हो गया। अब हम 7 5 12 12 12, अब हम काटते हैं, 12 का 12 बन 24। एक सेकेंड, गलत कहीं हो रहा है, गलत कहीं हो रहा है। क्षमता इसको नहीं लेना था, 3500 टोटल वर्क, यहाँ पर ऑलरेडी रुपया दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 7, यहाँ कर दो 7007, इसको इंटू इधर हटा यार, 7800 इंटू 7 इधर लिख दो, ठीक है इधर लिख देते हैं। मयूर का पूछा था, तो मयूर का कितना क्षमता था 7 था, तो 7 गुने रुपया कितना 78,000 रुपया बटा 12, आप काटते हैं, ठीक है। 12 का 12 12 24 12 36 12 44 12 25 60 12 छक्के 72, 12 छक्के 72 12 25 60, यानी 6500 को हम 7 से गुने करेंगे तो कितने बार में आएगा, 7 छक्के 42 का 2 और 7 छक्के 7 पचे 35 35 का 5, 7 छक्के 42 42 43 44 45, यानी आपका 45500 आंसर आएगा। ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। इजी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, इन विच ईयर वाज द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एक्ट, पोस्को एक्ट, ठीक है याद रखिएगा, पोस्को एक्ट इनेक्टेड, किस वर्ष पोस्को एक्ट को लागू किया गया, सॉरी लागू नहीं, मतलब ये मतलब अस्तित्व में कब आया, जैसे पूरा तरह से हो जाता ना लागू हो जाता पूरी तरह से, ऐसे तो लागू 1950 में ही किया गया था, संविधान में इसको जोड़ा गया था, पर पूरी तरह से जो होता है पूरी तरह से मतलब लागू कर दिया जाता पूरे देश भर में, वो कब हुआ था, तो ये आपका राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 14 नवंबर 2012, पोस्को एक्ट 2012, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण भारत सरकार अधिनियम द्वारा किस वर्ष लागू किया गया, प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, जो घर में औरतों के साथ मारपीट किया जाता था वो एक्ट जारी किया गया था, वो कब किया गया था, गवर्नमेंट द्वारा, जैसे उसको रोकने का, तो ये किया गया था आपका 2005 में, ये भी आपका राजस्थान पुलिस में पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है 2005, ठीक है 2005। ओके नेक्स्ट, बजट 5 इधर, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि मैडम विकाजी कामा होस्टेड द नेशनल फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम 1907 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, कामा जी ने भारतीय झंडा को 1907 में किस स्थान पे पहली बार फहराया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा या नहीं भी पूछा जाएगा, जीके याद करना है बस। इसका करेक्ट आंसर होगा स्टटगर्ट, स्टटगर्ट, जो कि ये कहाँ पे है, जर्मनी में है, जर्मनी में है, ठीक है जर्मनी में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, किशोर न्याय बच्चों का देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, किशोर न्याय राजस्थान पुलिस का किशोर न्याय, इसका करेक्ट आंसर होगा 2015 होगा, ठीक है 2015 होगा, 2015 होगा, 2015 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पेशा चुनने और व्यवसाय करने का अधिकार है, किस आर्टिकल में कोई ट्रेड चुनिए और उसका मतलब व्यापार करने का अधिकार है, ठीक है कोई भी मतलब कुछ भी दुकान या इलेक्ट्रॉनिक दुकान कुछ भी, उसका आपका अधिकार किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 19(1) में, ठीक है। और आर्टिकल 19 में प्रेस का भी फ्रीडम है, ठीक है प्रेस का फ्रीडम है, जो स्वतंत्र मीडिया होता है वो आर्टिकल 19 में ही है, और 19A में आपका पेशा चुनने का अधिकार है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और जो कि 16 है, 16 में आपका कहा गया है किसी भी पद का समानता, ठीक है पोस्ट में जो होता है ना वो इक्वालिटी होना चाहिए, कोई SC ST कोई जनरल नहीं, ठीक है कोई भी फॉर्म भर सकता है या किसी भी पद पे कोई भी रह सकता है, ठीक है रियल में ऐसा नहीं, क्वालिफिकेशन पे जो पढ़ के आगे निकले।
नेक्स्ट 20 आदमी 1/3 काम को 20 दिन में करता है और कितने आदमी की जरूरत होगी ताकि काम 25 दिन में हो जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। ठीक है, देखिए सबको पता है M1 D1 बटा W1 इक्वल टू M2 D2 बटा W2, क्योंकि यहाँ दिया है आदमी दिया है, दिन दिया है और वर्क भी दिया हुआ है। ठीक है, तो करते हैं, जल्दी जल्दी करते, कोई दिक्कत नहीं है। M1 कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है गुने, सॉरी 25 कहाँ दिया हुआ, हम क्वेश्चन उल्टा देख लिए। ठीक है, मिटाते हैं, 20 दिया हुआ है। ठीक है, गुने दिन कितना दिया है, 20 दिया हुआ है। फिर जो 1/3 काम दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। अभी 3 को हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ये 1/3 है, ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में इसको इंटू में लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 आएगा। अब इसका तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, काट दिए। ठीक है, इंटू इसमें बोलता है कि 25 दिन में बाकी काम पूरा करने के लिए और आदमी चाहिए। ठीक है, ये बोला है और आदमी बोला है, तो इंटू तो हो गया ना, यहाँ पर इक्वल टू का साइन देंगे। ठीक है, x प्लस 20 गुने 25। ठीक है, 25 ओके, बटा शेष काम कितना बच जाएगा, 1/3 काम था तो शेष काम कितना हो जाएगा, 1/3 माइनस 1 यानी 2/3। तो 2/3 को नीचे लिखें और ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 को नीचे लिखे ऊपर ले जाएगा तो क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए ये 2 को हम इधर ले जाते तो कितना हो जाएगा, इधर 20 गुने 3 गुने 2 इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 25x। ठीक है, प्लस आप चाहो तो ये 3 काट दीजिए ना, उतना दिक्कत नहीं करना। ये जो 3 है ना, इंटू में 3 है, ये 3 कट गया। ठीक है, और ये 3 कट गया तो इधर क्या हो जाएगा, रबड़ ले लेते हैं, 3 तो कट गया ना, 3 यहाँ से हटा दीजिए, सिर्फ 20 गुने 2 हो जाएगा। ओके, अरे यार बड़ा दिक्कत होता है, 20 गुने ऊपर में 3 आ गया। ठीक है, इक्वल टू जो एक सेकंड, उसके बाद 20 प्लस और कितना आदमी चाहिए, तो आदमी तो पता नहीं है तो 20 प्लस x लिखेंगे और 25 दिन में क्या बोला था, पूरा करने के लिए कितने और कामगार चाहिए, तो इंटू 25 हो गया। शेष काम कितना बचा था, 1/3 था, तो शेष काम कैसे निकालेंगे, 1/3 माइनस 1 तो 2/3 होगा। ठीक है, तो 3 को हम ऊपर लिख दिए और 2 नीचे ही रहेगा, इंटू 3 यहाँ लिख दिए। ठीक है, और 2 नीचे ही रहेगा। ठीक है, पहले हम 3 को काट देते हैं, पहले ये इक्वल टू में कट गया। अब इस 2 को जो है हम उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो इधर कितना हो गया, 20 गुने 2। ठीक है, और इधर कितना हो गया, 25 का 25, 25 दूनी 50। ठीक है, 500। ओके, प्लस 25x, x प्लस 20 लिखिए या 20 प्लस x लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, इधर कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इधर कितना हो गया, 800 हो गया, 800 हो गया। 800 माइनस ये 500 इधर है, इधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा 500। इधर क्या हो गया, 25 से x हो गया खाली। ओके, अब 8 में से 500 जाएगा तो कितना होगा, 300 होगा, 300 होगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300/25 तो कितना हो जाएगा, 25 का 25 और 25 दूनी 50, 25 से 25, 25 दूनी 50, हाँ 12 आपका करेक्ट आंसर होगा। 12 और आदमी को जरूरत पड़ेगा जो कि 25 दिन में काम पूरा हो जाए। ठीक है, 12 यहाँ पे था इजी, थोड़ा इसमें लेट होता है, कॉपी में तुरंत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता 35 लीटर एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 4/1 है। इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का रेशियो क्या हो जाएगा, ज्ञात कीजिए। सिंपल है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। 35 लीटर है, कोई मिश्रण है। ठीक है, यहाँ पर पानी और दूध का दिया है 4/1, तो हम पहले पानी का निकाल लेते हैं, तो 4/5 हो जाएगा, जोड़ देंगे, 4 1 5 नीचे हो जाएगा, 5 7 35 यानी 7 4 28। 28 लीटर क्या है,
वाटर है, 28 लीटर वाटर है, तो पानी कैसे निकलेगा? 28 लीटर वाटर है तो दूध कैसे निकल जाएगा? तो 35 में से 28 माइनस कीजिए तो कितना होगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो मिल्क कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 35 में से 28 जाएगा तो कितना होगा? 7। और वाटर कितना? 28 है और मिल्क कितना है? 7 है। ठीक है, ओके। अब क्या बोलता है कि 7 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो 28 और 7 कितना हो गया? 35 हो गया। 35 हो गया ना, तो 35 क्या हो गया? वाटर हो गया इस टू, और मिल्क कितना हो गया? दूध कितना हो गया? 7 हो गया। अब रेशियो में तो काट दीजिए, 7 के 7, 7 पचे 35, यानी वाटर का कितना निकल गया? 5 निकल गया, और मिल्क का कितना निकल गया? 1 निकल गया। हमको क्या पूछा था यहाँ पे? दूध और पानी का अनुपात, तो दूध और पानी का अनुपात आपका 1/5 होगा। वाटर का 5 निकला, 5 ये रहा और 1 ये रहा। सिंपल था। नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बनाते हैं। इफ 5 men और 7 women कैन अर्न रुपीज इतना, 5 आदमी और 7 औरत एक काम करके 525 रुपये कमाता है। ठीक है, 10 आदमी और 13 औरत पर डे कितना कमाएगा? ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो बनाते इसको। सिंपल है, पहले एक आदमी का निकाल लेते हैं पर डे का, ये जो उसको मिलता है वेजेस मिलता है, और 7 ओमेन का एक दिन का वेजेस निकालते हैं, उसके बाद पुट कर देंगे। ठीक है, सिंपल है। तो पहले निकालते हैं 5 2 5, या 5 मेन का निकालते हैं पहले। तो मेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 1 5 0 5 25, ये क्या हो गया? आदमी का हो गया। ठीक है, ये आदमी का हो गया। इतना रुपया पर डे कमाता है, 105 रुपया। अब औरत कितना कमाती है? तो 7 ओमेन था, इक्वल टू कितना था? 525 था। ठीक है, तो 7 के 7, 7 5 35, 7 6 के 42, 7 7 49, 7 7 49। हाँ ठीक है, 7 7 49, 7 49 49, 12 में से 9 जाएगा तो 3, और 7 5 35, यानी 75 रुपया पर डे एक ओमेन कमाती है, और 105 रुपया पर डे एक आदमी कमाता है, मेन कमाता है। तो मेन का निकल गया 105 और औरत का निकल गया 75। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमको पर डे 10 मेन का और 13 वोमेन का अर्न मतलब पता लगाना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, पुट कर देंगे। 10 मेन है तो 10 गुने 105, ओके, प्लस का साइन दे देंगे, 13 गुने 75, ओके। अब दोनों का जो भी जोड़ के आएगा, कुछ भी जोड़ के आएगा, उसको हम लिख देंगे। ठीक है इजी, ओके। आपका कम से कम 2025 आना चाहिए। ठीक है, 2025 आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 6 महिला और 5 पुरुष इतना रुपया प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि 6 पुरुष और 5 महिला इतना रुपया प्रतिदिन कमाते हैं, तो 2 पुरुष और 3 महिला प्रतिदिन कितने कमाएंगे? ठीक है, ये आपका बड़ा बनेगा, खाली हाथ में स्पीड चाहिए। ठीक है, स्पीड चाहिए। क्या बोला था? 6 ओमेन प्लस 5 मैन कितने कमाते हैं पर डे? 5400 रुपये कमाते हैं, ओके। फिर क्या बोला था? जबकि 6 पुरुष और 5 महिला, यानी 5 ओमेन प्लस 6 मैन कितना कमाते हैं? 5400, 4000। एक सेकेंड यार, हम क्या बोले जा रहे हैं? कितना है? 5490 रुपये कमाते हैं। ठीक है, 5490 रुपये कमाते हैं, ओके। अब हम इक्वेशन निकालेंगे 1 और 2 का। ठीक है, ये इसी तरह बनेगा। ठीक है, 1 को हम क्या करेंगे? इंटू 5 कर देंगे, 6 इंटू 5, 5 इंटू 5, और ये जो 5400 इंटू 5 कर देंगे। ठीक है, अब जो 5 वाला है इसको 6 से इंटू कर देंगे, 6 5 30, 6 6 36, और 6 से 549 को इंटू कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन 1 इंटू 5, और इधर लिख देते हैं इक्वेशन 2 इंटू 6। ठीक है, जो भी इस तरह करके आएगा, ठीक है, बहुत लंबा बनने वाला यार, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब बनाए हुए तो हमको याद है 30 ओमेन, ठीक है, 25 मैन, ये बड़ा बनेगा। ठीक ना, इस टाइप का करके जो भी आए निकाल लेंगे। पहले मेन का, तो मेन का आपका निकलेगा, यहाँ बोल बोल के बता दे रहे हैं, मेन का आपका निकलेगा कितना? मेन का आपका निकलेगा 540। ठीक है, मेन का आपका निकलेगा 540, और जो 540 है उसको हम पुट कर देंगे उसमें। ठीक है,
6 ओमेन प्लस 5 मेन में या 5 ओमेन प्लस 6 मेन में पुट कर देंगे, ठीक है, और निकाल लेंगे। इजी है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। सबको पता है मैग्मा होगा, सबको पता है मैग्मा होगा, ठीक है, मैग्मा, इसका करेक्ट आंसर मैग्मा होगा, ठीक है। सबसे बड़ा कोस्ट लाइन किसका है? कनाडा का है, रट जाइएगा, वीडियो में पूछा था। वेलिकोंडा हिल ईस्टर्न घाट में, ठीक है, पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, ये कहाँ पे है? ये आपका होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, एपी आंध्र प्रदेश, ओके। द सबस्ट्रेट फॉर फोटो रिस्पायरेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग? फोटो रिस्पायरेशन, ग्लाइकोलेट, ठीक है, पूछेगा कि नहीं पूछेगा ये पता नहीं। एनएचबी का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट, मास ऑफ अर्थ केजी में बताना है, तो मास ऑफ अर्थ केजी में क्या होगा? 5.9 इंटू 10⁻24 होगा, -24 नहीं 24। और मून का यही पूछता, मून का पूछता तो क्या मारते हैं? मून का पूछता तो कितना था यार, 7 कुछ इसी तरह था, 7.22 केजी था, इंटू 10⁻22 केजी था, ठीक है। 7.5 इंटू 10⁻22 केजी होगा, ठीक ना, माइनस में नहीं है, माइनस में नहीं है, ठीक है, सॉरी यार 7.3 है, 7.3 इंटू 10⁻22 केजी है, 7.3 इंटू 10⁻22 केजी है, ठीक है, 7.3, ठीक है। और हम नेक्स्ट चलते हैं। हु कॉइन टर्म जेनेटिक्स? जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले किसने यूज किया था? तो आपका करेक्ट आंसर होगा, या प्रतिपाद क्या बोलता है यार उसको हिंदी में पता नहीं, विलियम बेटसन, विलियम बेटसन, ठीक है, विलियम बेटसन। और पूछ दे फादर ऑफ जेनेटिक, तो सबको पता है जॉर्ज मंडल है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, रॉबर्ट हुक तो सेल का किया था, विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन का। हाउ मेनी लीटर of 20% alcohol solution should be added to 40? 30% घोल बनाने के लिए 50% शराब घोल के 40 लीटर में 20 लीटर शराब मिलाने का कितना लीटर जोड़ना चाहिए? बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन। 30% घोल बनाने के लिए, 30% घोल बनाने के लिए तो हम यहाँ लिख देते 30%, 30/100 लिख देते, ठीक है। घोल बनाने के लिए 50% शराब घोल के 40 लीटर में 20% शराब घोल के कितने लीटर जोड़ने चाहिए? 20% शराब घोल के लीटर में तो 20/100, ओके, 20/100 इंटू 1 से ले लेते हैं, ठीक है, पता नहीं कितना लीटर है, ठीक है, 1 से ले लिए, प्लस 30% घोल बनाने के लिए 50% शराब घोल के 40 लीटर, यानी 50 गुने 4, 50/100 गुने 4, सॉरी 50/100 गुने 4, ठीक है, बटा x प्लस 4। अब देखिए अब हो जाएगा, ठीक है, x कितना था इधर, 30/100 था, 20/100 गुने x 50 गुने 4/100 है। अब 100 को एलसीएम लेंगे, ध्यान से देखिएगा, 100 को एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 100 होगा, और इक्वल टू के बाहर भी 30/100 था तो 100 कट जाएगा, ओके, 100 कट जाएगा, ठीक है। अब ये x प्लस कितना था, 40 था ना, x प्लस 40 है, ठीक है, x प्लस 40 है, ओके, x प्लस 40, x प्लस 40 उधर जाएगा तो क्या होगा, 30x, ओके, प्लस कितना होगा, 4×12 1200 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, ठीक है। हम इधर मिटा देते हैं, जगह नहीं मिल रहा यार,
1230 x प्लस 1200 इक्वल टू का साइन होगा, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा, 20x हो जाएगा, ओके। फिर प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन इधर, इधर कितना होगा, 5 4 20 मरने की 5 4 20 मरने की 2000 हो गया, ओके। अब 30 में से 20 जाएगा तो कितना होगा, 10x हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब ये 2000 में से 1200 जाएगा तो कितना होगा, 800 हो जाएगा, ओके। अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 800 बटा 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 10 हटा के इधर नीचे लिख दिए तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा, यानी x का वैल्यू 80 आएगा, यानी आपका 80 लीटर जोड़ा जाएगा, ठीक है, 80 लीटर जोड़ा जाएगा, ओके। क्या पूछा था, कितने लीटर जोड़ा जाना चाहिए 20 लीटर में 20% में, तो 80 लीटर, ओके, 80 लीटर, ये आपका करेक्ट आंसर है। 80 कहाँ पे, तो पहला वाला में है, ये है 80, ठीक है। नेक्स्ट, विच एक्ट इज रिलेटेड टू द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, कौन सा अधिनियम बाल विवाह के निषेध से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 2006, कितना होगा, 2006, और अस्तित्व में कब आया था, पूरी तरह से 2007 को आया था अस्तित्व में, ठीक है। फिर पूछता है कि भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना किस वर्ष हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 4 बार दोहराया गया किसी न किसी एग्जाम में। 1977 में पहली बार इकोनॉमिक सेंसस कंडक्टेड, मतलब आर्थिक जनगणना, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना किस वर्ष हुई थी, हाँ 1977 होगा, ठीक है, 1977 सबका सही आंसर है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ 1977। निम्न में से क्या एक कार्बोहाइड्रेट का रूप नहीं है, कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट का रूप नहीं है, सबको पता है, रेनिन नहीं है, ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है और स्टार्च है, रेनिन नहीं है, ठीक है, रेनिन नहीं है, रेनिन नहीं है, कभी कभी दिया रहेगा पेप्सिन, वो भी नहीं है, पेप्सिन भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, वो सब प्रोटीन है। प्रसिद्ध जैन धर्म महावीर और बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध जी का, सॉरी यार, प्रसिद्ध जैन धर्म महावीर जी और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध जी का जन्म किस शताब्दी में हुआ था, आपका करेक्ट आंसर होगा 5वीं शताब्दी, ठीक है, 5वीं और 6ठी के बीच में हुआ था, एक बार देख लीजिएगा, 5वीं मार रहे, ठीक है, 5वीं मार रहे। गौतम बुद्ध के बारे में तो पता है ना, 563 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है, और 80 साल के बाद ये डेथ कर गए थे, ठीक है। और ये शाक्य गणराज के थे, ठीक है, याद रखिएगा, शाक्य गणराज के थे, या कुल के बोलते हैं, और इसके पिताजी का नाम क्या था, सुशोधन था, और माताजी का नाम महामाया था, ठीक है, और जो 7 दिन के बाद डेथ कर गई थी जन्म देते समय, और इसको पालन पोषण हुआ था गौतमी जी ने किया था, पालन पोषण गौतम बुद्ध का, ठीक है, लुबानी में जन्म हुआ था, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। किस सुल्तान ने 1563 में तीर्थ यात्रा पर पिलग्रिमेज टैक्स को समाप्त कर दिया गया, अकबर ने ही समाप्त किया था, ठीक है, और ये 1563 तक थे, 1506 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, दो अपस्पा और सिंह अस्पा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, शब्द किस से संबंधित है, तो ये आपका मन शब्दारी से, ठीक है, मन शब्दारी से है, और ये किसने लागू किया था, तो ये आपका जहांगीर ने लागू किया था, ठीक है, जहांगीर ने लागू किया था, ओके, जहांगीर ने लागू किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला बाहुबली महास्तकाभिषेक महोत्सव नामक उत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है, बाप रे, इतना खतरनाक क्वेश्चन, ये स्वर्ण बेगोला से रिलेटेड है, ठीक है, कर्नाटका से, ठीक है, कर्नाटका से, रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल का आधिकारिक भाषा क्या था, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड, पता होना चाहिए, पूछा जाएगा, ठीक है, संस्कृत है, ठीक है, आधिकारिक भाषा क्या था, संस्कृत है, ओके। और मौर्य का क्या था आधिकारिक भाषा, तो मौर्य का आधिकारिक भाषा था मगधी, मगधी ना दिया रहता प्राकृत मारिएगा, ठीक है, मगधी ऐसे, ठीक है, मगधी है, मगधी, ठीक है।
और गुप्त पीरियड का क्या था, संस्कृत था, ठीक है। और बौद्ध धर्म में भी पाली बोला जाता था, ठीक ना, और जैन धर्म में प्राकृत भाषा बोला जाता था, ये सब याद रखिएगा। अच्छा, सिल्वर कॉइन इशूड बाय द गुप्ता वेर कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता था जब क्या बोलते गुप्त पीरियड में चांदी का सिक्का जो जारी करते थे उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था रूपका, ठीक है। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, रूपका कहा जाता था चांदी के सिक्के को, ठीक है। और सोने को सिक्के को क्या कहा जाता था, गुप्ता पीरियड में सोने का जो सिक्का रहता था उसको क्या कहते थे, उसको दिनार कहते थे, ठीक है। और मौर्य पीरियड में मौर्य पीरियड में सिल्वर कॉइन को, ठीक है, चांदी के सिक्के को पन्ना कहा जाता था, ठीक है, चांदी के सिक्के को पन्ना कहा जाता था। और कर सपना, ये क्या है यार, कर सप्पा, ये जो भी है ये मौर्य पीरियड का ही था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये जो भी करा रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, मुगल का दरबारी भाषा क्या था और दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा क्या था। दिल्ली सल्तनत में जो कुतुबुद्दीन ऐबक आते थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, वो सब, और मुगल में जो बाबर, अकबर, हुमायूं, जो भी ये सब हैं, तो इन लोगों का जो दरबारी भाषा था वो क्या था, दोनों का एक ही है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्सियन, पर्सियन, ठीक है, दोनों का एक ही है दरबारी भाषा, पर्सियन। अच्छा, कहता है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ, क्या बोल रहा है, इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन, ठीक है, किसने सोने के सिक्के सबसे बड़ी मात्रा में जारी की थी, ये पूछ रहा है, ठीक है। सतवाहन, कुशन, या चालुक्य, या गुप्ता पीरियड में हुआ था। तो गुप्त जो शासक थे ये ज्यादातर, मतलब ज्यादा नंबर में गोल्ड कॉइन जारी किया था, ठीक है, सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन जारी किया था, ठीक है। और जो सतवाहन है ये आपका क्या चीज का तो सिक्का जारी किया था, शीशा कुछ ऐसा है यार, याद नहीं आ रहा। कृषि भूमि का विस्तार किस अवधि में सबसे बड़े पैमाने में हुआ था, गुप्त एज में, ठीक है, गुप्त एज में, ठीक है। और बृहत संहिता, बृहत संहिता ये किसने लिखा था, ठीक है, बृहत संहिता ये किसने लिखा था, तो ये वाराह मीरा होगा, ठीक है, वाराह मीरा होगा, अजीब अजीब नाम, इतना बड़ा बड़ा है, ठीक है। ये सब ग्रुप डी का है क्वेश्चन। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, क्या होगा 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, आपका करेक्ट आंसर रहेगा 10⁶, ठीक है, 10⁶ होगा, ठीक है, 10 क्या होगा 6 होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या 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 क्या, हाँ, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 विल बी इम्प्लीमेंटेड विथ ए टोटल फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ रुपीज, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 रुपए के कुल वित्तीय आवंटन के साथ लागू किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1.41 लाख करोड़, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। 2021-22 का बजट संसद में कब पेश किया गया, सबको पता होना चाहिए, 1 फरवरी 2021 निर्मला सीतारमन द्वारा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बचा है देख लेते हैं। इधर छूट गया था, देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये सब पूछा ही जाता है, बार बार पूछता है, ठीक है। 28 अगस्त 2000, अरे यार मैं तो फंस गया, 28 अगस्त 2014, ठीक है, 28 अगस्त 2014 इसका ये करेक्ट आंसर है। इन विच ईयर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया, FASSAI, फसाई जो है वो कब लॉन्च हुआ था, मतलब किस वर्ष लागू हुआ था, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो 2006, ठीक है। और अस्तित्व में कब आया था, तो अस्तित्व में आपका 2011 आया था, पूरी तरह से जो लागू हो जाता 2011, ठीक है, 2006 में इसका स्थापना हुआ था। पूछता है कि वो केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताएं जहां कम लिंग अनुपात है, सबसे कम तो दमन दीव में है और सबसे ज्यादा पुडुचेरी में है, ठीक है।
और स्टेट का पूछे तो केरला का सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है, हरियाणा का कम है। ठीक है, चलिए इतना ही आज के लिए।